मन की सफाई भी बहुत जरूरी है, और अपने ही मन की नहीं, दूसरों के मन की भी। और इसके लिए हमारे आपके पास उपाय हैं। उस शिव गुरु से लोगों को जोड़िए, अपने भी जुड़िए। लगभग 80 से तो 30 साल बीत गए ना, कि 40 साल 1980 से हमने महादेव गुरु की बात शुरू की थी। धीरे 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 40 साल बीत गए, और माना था शिव को गुरु 1974 में, 1974 में। एक बात समझने का प्रयास करिए, एक बात समझने की कोशिश करिए। थोड़ा मेरे पांव में दर्द है, इसीलिए थोड़ी असुविधा है। कमबख्त जूते ने जला दिया है। जूता काटता था आज तक, मेरे पांव को भी जूते ने जला दिया है। अंग्रेजी में इसको केमिकल बर्न कहते हैं, रिएक्शन हो गया। चालीस साल में शिव को से गुरु के रूप में जुड़ने का जो क्रम चला, वही 3 सूत्र हैं जो 40 साल 45 साल पहले भी थे, 40 साल पहले भी थे। वही 3 सूत्र हैं जो आज भी हैं। इसको गुजरने दीजिए। लौकिक गुजर रहा है। सफाई अगर बाहर भी गड़बड़ है तो आप काम नहीं कर सकते। एक बात आप सोचिए कि एक बिहार प्रशासनिक सेवा का आदमी, यानी एक डिप्टी कलेक्टर, अपने मन से लोगों को ये कहना शुरू क्यों करता है कि आइए हम लोग भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं? क्या कारण हो सकता है? बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, कारण मैं बता देता हूं। लौकिक कोई आकर्षण कभी नहीं रहा मुझको। बचपन तो 15 साल मसान में गुजरा है। पिताजी भी बड़े अफसर थे, पैसे की दिक्कत नहीं हुई, प्रतिष्ठा की भी दिक्कत नहीं हुई बाबूजी के चलते। फिर क्यों मैंने शुरू किया कि आइए शिव को अपना गुरु बनाएं। मैं बचपन से इस बात को जानना चाहता था कि ये दुनिया है क्या। ये दुनिया नहीं, इस दुनिया से अलग जो दुनिया है वो है क्या। क्यों जानना चाहता था, इसका कोई कारण मेरे मन में नहीं है, मेरे पास नहीं है। इसी कोशिश में भटकता रहा। 15 साल के बाद एक रात मैं एक श्मशान में बैठा था और मेरे मन में ख्याल आया। श्मशान में आदमी अकेले बैठता है, उसे न माहौल नहीं। मेरे मन में ख्याल आया कि मैं फंस गया। इन चीजों को जानने के सिलसिले में, ये प्रेत क्या है, ये भगवान क्या है, ये दुनिया क्या है, आदमी मर के कहां जाता है, आदमी पैदा क्यों होता है, यही सब मुझको लगा कि मैं उलझ गया हूं। पढ़ाई भी नहीं हुई, कोई काम भी नहीं हुआ, मैं उलझ गया। और इसी दुखी मन से मैं बैठा था रात के अंधेरे में श्मशान में। नदी भी थी। अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया। इस मौसम में कहानियां सुनिए, ज्यादा अच्छा। अचानक मेरे मन में ख्याल आया
कि सभी गुरु कहते हैं कि गुरु भगवान होते हैं। सभी गुरुओं के बारे में कहा जाता है कि वे भगवान होते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म श्लोक दिया। मेरे मन में आया कि जब गुरु भगवान होते हैं तो ये भगवान गुरु काहे नहीं है? नहीं समझे? अरे गुरु भगवान होते हैं तो मेरे मन में आया कि भगवान गुरु क्यों नहीं होते? और मैंने भगवान को गुरु मान लिया उसी क्षण। क्या बहुत दुखी बैठा था, मैंने उसी क्षण भगवान को गुरु मान लिया। भगवान जिसको हम समझते थे, भगवान जिसको मैं समझता था, समझता नहीं था, सुना था। समझने और सुनने में अंतर होता। सुना था। मेरे पिताजी मेरी माँ को कहते थे भोजपुरी में के मोलकिनी, महादेव के ईश्वर कहल जाला, महेश्वर कहल जाला। विद्वान आदमी थे। वो मेरे दिमाग में था। तो जैसे मैंने भगवान को अपना गुरु माना, ये भी दिमाग में आया कि भगवान तो शिव है। सुना था, उस पर मैंने गणित बना लिए, हिसाब बना लिए और शिव को मैंने गुरु बना लिया कि नहीं, अब से महादेव को गुरु बनाएंगे। और गुरु बना के 3 काम नहीं करेंगे। जैसे लौकिक जीवन में भी हम लोग कई बार धोखा खाए हैं, खास करके गाड़ी ओड़ी मोटरसाइकिल चलाने में। तो हम लोग नियम बनाए हुए हैं कि ये काम नहीं करना है, मोटरसाइकिल में अगला ब्रेक नहीं मारना है, फेंका जाएगा। तो हमने भी 3 शर्तें बनाई कि शिव को तो गुरु मान लिया, लेकिन 3 काम हम नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई शर्त नहीं है। शिव जब गुरु होते हैं तो सारी शर्तें खत्म हो जाती हैं। लेकिन मैंने शर्त बनाई थी। पहली शर्त मैंने बनाई कि महादेव आप अगर जो फोटो में दिखते हैं वैसा उतरिएगा, हम आपसे कुछ नहीं सीखेंगे। सम्मान तो सबका करना चाहिए, सीखेंगे नहीं कुछ, यानी आपको गुरु नहीं मानेंगे। दूसरी शर्त मैंने बनाई कि आदमी के रूप में आइएगा और कहिएगा कि हम ही महादेव हैं, हम आपसे कुछ नहीं सीखेंगे। और तीसरी शर्त मैंने बनाई कि अब आपको गुरु बना लिया, इसके पहले जो 15 साल किया है वो अब नहीं करेंगे। और नहीं किया भी, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद शिव को गुरु बना लिया। शिव गुरु हो गया। अब तो मन ही ना, हमारा निर्णय होगा कि हम किसको बाप बनाएंगे, किसको बेटा बनाएंगे, हमारा निर्णय। हमने शिव को गुरु बना लिया। अब महादेव का करेंगे हमारा विषय थोड़े है। 8 साल बीत गए। मैं सोचता था कि आदमी को तो गुरु बनाएंगे, ये गड़बड़ करेगा तो हल्ला करेंगे, पर्चा छापेंगे। ये गड़बड़ करेगा महादेव, तब क्या करेंगे? भारी मुश्किल है। क्या कि महादेव के खिलाफ बोलने जाएंगे बाजार में तो हम पिटा जाएंगे भारतवर्ष से। तो मैं किसी को नहीं कहता था कि मैंने शिव को अपना गुरु बनाया, किसी से नहीं बोलता। एक मेरी पत्नी जानती थी और दूसरा मैं, बस। 8 साल बीत गया। लौकिक घटनाएं होती रही, आध्यात्मिक घटनाएं भी होती रही। 8 साल बीतने के बाद मुझको लगने लगा कि ये तो गुरु है, ये तो गुरु का काम करता है। और ऐसा लगा कि इसके जैसा गुरु है ही नहीं। यानी अन्य लोगों को तो कुछ करना धरना भी पड़ता है गुरुओं को, इसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। मैंने जो चाहा सो किया और बोलने से ही काम हो गया। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, न नमस्कार करने की जरूरत थी, न महादेव से दया मांगने की जरूरत थी, कुछ था ही नहीं। और मैंने सोचा इतना बढ़िया गुरु
हम गुरु को जानते नहीं थे, हमको गुरु बनाया था। हम तो भगवान जान के उनको गुरु बनाया था, हमको थोड़ी मालूम था कि शिव गुरु है, हम नहीं जानते। लोगों को धीरे धीरे कहना शुरू किया कि तो गोदी में लइका, नगर में ढिढोरा हो रहा है भाई। शिव जो घर घर के बाबा हैं, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा, उतना बढ़िया गुरु है, लोग कहाँ भटक रहे हैं। और मैंने कहना शुरू किया था, मैंने शिव के लिए शिव चर्चा शुरू की थी, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं। मैंने शिव के लिए शिव चर्चा शुरू की थी। इतना बढ़िया गुरु है, उसकी चर्चा होगी, लोग जुड़ेंगे, लोगों का मन सुगंधित हो जाएगा। इतना आदमी कष्ट में है, कुछ तो बचेगा। रास्ते तो खराब मिलेंगे ही मिलेंगे जिंदगी में, सवारी तो बदली जा सकती है ना भैया। आप खराब सड़कों पर ट्रैक्टर से जा रहे हो और उन्हीं खराब सड़कों पर आप बहुत अच्छी कार से जा रहे हो, दोनों के जर्क में अंतर तो होगा, धक्के में अंतर तो होगा। रास्ता तो मिलेगा ही मिलेगा, खराब जाना है तो रास्ता खराब मिलेगा, लेकिन सवारियां तो बदली जा सकती हैं। तो शिव से बढ़िया सवारी और कौन मिलेगी। और यही सोच के मैंने लोगों को शिव गुरु से जोड़ना शुरू किया। आज 40 साल के बाद क्या स्थिति है, जो मुझको लगता है, हो सकता है गलत लगता हो, आज 40 साल के बाद क्या स्थिति है। मैंने शिव से लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी भैया, मैंने शिव से लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी। आप दिख भी रहे हैं शिव से लोगों को जोड़ते हुए, लेकिन आप शिव से न जुड़ पाए हैं, न जोड़ पाए हैं। आप तो लोगों के शिष्य हो गए। चले थे शिव से बनने, चले थे शिव से बनाने लोगों को। अब तो मैं देख रहा हूं कि जितने लोग पुराने पुराने अमूमन हैं, वो तो लोगों के शिष्य हो गए, अब शिव के शिष्य वो नहीं रह गए हैं। क्यों ऐसा हुआ, इस पर भी तो विचार करना होगा। कोई भूखा है, ये शोर करने से तो काम नहीं चलेगा। कोई भूखा है, उसको भोजन की व्यवस्था करनी होगी। तो मैंने देखा कि मामला कहां फंसा है। जब भीड़ जुटती है ना, तो भीड़ का एक आकर्षण होता है। अकेला रहिए, 4 आदमी रहें, तब आकर्षण के बिंदु कम रहते हैं। ज्यादा आदमी हो जाइएगा तो आपके पास पैसा होगा, व्यवस्था हो गई, सुविधाएं हो गई, ऐशो आराम के साधन जुट जाएंगे, तो आदमी उधर भागता है और भाग गए लोग। मैं तो माथा पीट के रह जाता हूं कि चले चले थे लोग शिव से बनने, चले भी शिव की ओर थोड़ी देर, उसके बाद क्षेत्रानुगामी हो गए। आपको पता हो या नहीं पता हो, मुझको खबर रहती है इस संगोष्ठी के बारे में। कुछ राज्यों में, कुछ जगहों पर जब कहा गया, फल्ला या भैया हमको बोलवे नहीं किए हैं रांची आने के लिए उस संगोष्ठी में, आप कौन है, फोन रखिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। सीधा बात, मुख्यालय से फोन गया, का फल्ला भैया तो कुछ बोलवे नहीं किए हैं, और उस जिले से लोग नहीं आए एक भी। कहीं फोन रखिए, माथा मत खाइए, वो भैया कहाँ बोले। क्या हुआ ये, आप शिव के लोग नहीं रह गए। जिसने जोड़ा है अपने से जोड़ दिया है, उसने आपको शिव से नहीं जोड़ने की कोशिश की है। आपका गुरु वो हो गया है, आपका क्षेत्र का नेता, जो भी शिव से नेता हो, वो आपका गुरु हो गया है। शिव आपके गुरु नहीं रहे। लानत है आपकी ऐसी शिवता पर। अरे शिव को गुरु मानने चले थे, ये कुत्ता सियार के पीछे काहे घूम रहे हैं। अच्छी स्थिति है। तो मैं कह रहा था कि मैंने इस पर बहुत विचार किया। माथा पीट लेने से अपना माथा फूट सकता है, दूसरे का माथा तो बढ़िया रहेगा। मैंने बहुत विचार किया तो मुझको एक ही बात लगी कि शिव का गुरु पद
महादेव गुरु के रूप में क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं कि जीव को शिव बनाते हैं, यानी शिष्य को वो शिव बनाते हैं। गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है। पॉकेटमार गुरु रहेगा तो आपको पॉकेटमार बनावेगा, चोर गुरु रहेगा तो आपको चोरी सिखलावेगा, दर्जी गुरु होगा तो आपका कपड़े की सिलाई बताएगा, शिव गुरु होगा तो आपको ईश्वर बनाएगा, शिव बनाएगा, अपने जैसा बनाएगा। दूसरों के लिए आप सुख देंगे, दूसरों का जहर पिएंगे, जो शिव के आचरण में हम लोगों को दिखता है। तो शिव गुरु तो हो गए, मुंह ने कह दिया कि हाँ शिव मेरे गुरु है। आपके पीछे 2000 आदमियों चलता है, 10,000 आदमियों चलता है क्षेत्र का। लेकिन बहुत गौर से देखिएगा तो लगेगा ये शिव जैसे नहीं है। ये 4 लाइन हिंदी अच्छी बोल सकता है, 4 लाइन फारसी बोल सकता है, 4 लाइन अंग्रेजी अच्छी बोल सकता है, लेकिन ये शिव से नहीं है। ये तो लोगों का शिष्य है। इससे मिलना क्या? इससे मिलकर अपने मन को घोर करना है। ये शिव का शिष्य नहीं है, ये तो लोगों का चेला है। एक आदमी का चेला रहे तो ठीक है, ये तो क्षेत्र भर का गुरु है साला। ये तो खत्म है, गुरु है मने ये चेला, ये चेला हो गया। मैंने देखा कि 3 सूत्र आपको दिए गए। सबको अमूमन मालूम है कि ये 3 सूत्र क्या है। कुछ नहीं है, हमारे आपके मन को शिव की परिधि में, गुरु के भाव क्षेत्र में रखने का तरीका है और कुछ नहीं। तीनों सूत्र एक ही बात कहते हैं, वो शिव गुरु की बात करते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि उसको शिव से जोड़ें, अपने से मत जोड़िए। अपने पैसे, अपनी सुविधाओं के लिए उसको मत जोड़िए। ये अपराध हो रहा है और इस अपराध की आपको सजा मिलेगी। मैं नहीं कह सकता, मैं तो आप ही की तरह एक इंसान हूं, लेकिन वो शिव तो दे सकते, आपका गुरु तो दे सकता। उसमें भी उसकी भलाई छिपी होती है। शिक्षक बच्चों को डांटता है, उसमें भी भलाई है उस बच्चे की। यानी आपका जो पहला सूत्र है उसमें आपको कहा गया कि अपने शिष्य बने रहने के लिए आप दया मांगिए महादेव से। भूल गए आप। आपका मन तो गुरु भाइयों से दया मांगता है। ईसाई 10 को रुपया दे देगा, 50 को रुपया दे देगा, 100 को रुपया दे देगा। हाँ 4,500 हो गया, चल चल। यही तो हो गए हैं हम आप। क्षेत्रानुगामी हो गए, शिव अनुगामी नहीं हुए। शिव के पीछे हम लोग नहीं चल पा रहे हैं, क्षेत्र के पीछे चल रहे हैं। ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, ये हमारा गुट है, वो हमारा गुट है, ये हमारा खेमा है, वो हमारा खेमा है। इसको ठीक करिए, खेमा छोड़िए और शिव के भाव की परिधि में आइए। गुरु भाव की परिधि में हमको आपको आना चाहिए। और शिष्य होने के लिए कम से कम आप महादेव से दया तो मांगिए। बाकी काम के लिए तो दया मांगेंगे ही मांगेंगे आप। मांगना ही मांगना आपकी लाचारी है, कोई उपाय नहीं है। जगत में ऐसा आदमी फंसता है कि दया मांगेगा ही मांगेगा महादेव से, लेकिन मूल काम तो हम आप भूल गए। जिसके लिए पहला सूत्र दिया गया था, जिसके लिए दूसरा सूत्र दिया गया था, जिसके लिए नमः शिवाय करना था, प्रणाम, उसका प्रयोजन, उसका उद्देश्य ही भूल गए हम आप। तो चलिए भूल गए, कोई बात नहीं। आदमी है, वो गड़बड़ हो सकता है, रास्ते से बेरास्ता हो सकता है। अभी तो चेतिए, कम से कम उस महादेव से, अपने गुरु शिव से ये तो भीख मांगिए दया की कि हम आपके शिष्य बन जाएं। और आप भी ये भी जान लीजिए, हरिनारायण महादेव का चेला नहीं है। क्यों? जो पूर्ण शिष्य होगा वो पूर्ण गुरु होगा। शिष्य भाव गुरु भाव में बदलता है।
यानी हम लोग सभी जीव हैं, कोई किसी दूरी पर, कोई किसी दूरी पर, कोई किसी दूरी पर खड़ा है उस रास्ते में। तो शिव के शिष्य से हम बने, ऐसी दया जरूर मांगिए। और मांगना मुंह से मांगना है भैया, मुंह से तो माइक हटा दीजिए, इतनी दूर में मेरी आवाज नहीं जाएगी। मन से ना मांगना, मन से मांगना, यानी समझे कि मन मन मन। देखो एक दिमाग होता है जो जोड़ता है 2 2 4, एक दिल होता है जो हिसाब नहीं जोड़ता। जब भाव बढ़ते हैं ना तो दिमाग का काम बंद हो जाता है। उदाहरण दूं क्या? और जब दिमाग बढ़ता है ना तो दिल का काम दब जाता है। आपका दिमाग सोच रहा है कि इस भूखे को खिलाएंगे तो हम क्या खाएंगे, दिमाग सोच रहा है, तो दिल को सोचना वो बंद कर देगा, दिल नहीं चलेगा वहां। और किसी ने उठाया, अपना भोजन ही दे दिया, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, उसका दिल काम कर रहा है, भूखा है इसको खिला देगा। तो ये बात जो हम लोगों के दिमाग में है कि शिव मेरे गुरु हैं, जब तक हम लोगों के दिल में नहीं उतरेगी काम नहीं चलेगा। और दिमाग से कोई बात दिल में उतरती है। हम लोगों को दया मांगनी चाहिए उस महादेव से कि हम लोग शिष्य बन जाएं। बाकी चीज के लिए दया मांगिए ना, आपको कौन रोकता है भाई, मांगबे कीजिएगा। लेकिन इस काम के लिए मांगिए जो मूल काम था, हम आप भूल गए, भूलते जा रहे हैं हम। आपको हमको उनसे दया मांगनी चाहिए कि हम आपके शिष्य बने, और बाकी चीज के लिए तो मांगते ही मांगते हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा आपसे अनुनय है, मैं पांव पकड़ के आपको कह सकता हूं, कहता हूं, बल्कि सुनिए कि क्षेत्र के लोग मत बनिए। काम क्षेत्र में जरूर करिए, लेकिन क्षेत्र के लोगों को शिव से जोड़िए। काहे अपने से जोड़ते हो बाबू? बड़ी खराब इसका रिजल्ट आएगा, और नहीं आएगा तो कहिए हम दिखा सकते हैं। देखते हैं क्या सवाल। हावड़ा से भाई शैलेश, मनुष्य का सहज गुण है प्रेम, शिव गुरु से एक में को हो जाएं, ऐसी दया कर समझाएं। ये समझाने से नहीं होगा। शिव गुरु से एक में खो जाए माने शिव हो जाए, एक में खोना तो हुआ शिव हो जाए। आप शिव हो जाइए, वो तो शिव ही बना सकता है। क्या कि गुरु ही शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, तो शिव ही गुरु के रूप में आपको शिव बनाएंगे। उनसे एक में खोने का प्रयास करिए भाई साहब। यहाँ तो पहला सूत्र भी हम लोग गड़बड़ कर दिए हैं, तो दूसरा तीसरा क्या करेंगे? दया मांगनी अपनी शिष्यता के लिए, मांग रहे हैं पैसा रुपया गाड़ी ऐश्वर्य के लिए। अरे वो तो ऐसी चीज है, आज है कल नहीं रहेगी। हम आप भी आज हैं कल नहीं रहेंगे, शिव तो हमेशा रहेगा। नेक्स्ट। ये है भाई, ये पूर्णिमा मल्लिक गुरुबहन है सिल्लीगुड़ी। एक जगह आपने कहा है कि शिव की ओर जाने में हमारे कर्म फल बाधा डालते हैं, अच्छाई भी आवेगा वह भी रोकता है, कैसे? आज बात हमरा के अंदर तो 1 करोड़ रुपया हम शिव चर्चा में बैठे एने होने उड़त चलो। देखो अच्छाई भी तो आपको बाधा दी कि नहीं। खूब पैसा किसी के पास हो जाए अचानक तो शिव का काम करेगा, वो महादेव करेंगे कि पूरी प्लानिंग बनाए हुए इस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, नहीं करेगा। तो शिव चर्चा आध्यात्मिक मार्ग तो इसका रुका, ज्यादा कष्ट भी होगा तो रुकेगा। और जहां तक कर्म फल का सवाल है, कर्म बंधनों का सवाल है, इतना चिंता करिएगा ना तो न महाभारत होता, न राम जी का रावण से युद्ध होता। और शिव के शिष्य कर्म फलों की चिंता नहीं करते, उनका शिव कर्म बंधनों से शिष्य को मुक्त करता है। इसकी चिंता छोड़िए
और आगे बढ़िए। आप तो शिव के शिष्य हैं, आपको जब मंडल जी बोला तो खूब ताली बजाई हो, हमरा में ताली बजे तो हम बोलबे ना कर। मैं आपकी तालियों से प्रसन्न नहीं होऊंगा। जिस दिन आपके दिल से ये आवाज उठ जाए कि शिव मेरे गुरु हैं, दिल से दिमाग से नहीं, जिस दिन आपके दिल से ये आवाज उठ जाएगी, मैं कहीं भी रहूं आसमान में या धरती पर, जिस दिन आपके दिल से ये आवाज उठ जाएगी शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, उस दिन मैं ताली आपके लिए बजाऊंगा। आप मेरे लिए क्या तालियां बजाते हैं? जी, ये कौन नगर हुगली से हैं भाई पवन। आपने शिष्यानुभूति में लिखा है केवल अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य है, लेकिन ये अस्थाई शिष्य भाव होगा कैसे? शिष्यानुभूति देखे हो, देखा ही होगा, तुम लोग पढ़े तो हो नहीं, बहुत कम आदमी पढ़ा होगा, देखा जरूर होगा। हमारे अलमारी में भी कम से कम 4000 किताब है, कुछ चोरी हो गई, कुछ है, लेकिन है। साले को 20 साल से हम पढ़वे नहीं किए, कहाँ समय मिलता? हाँ, उसके पहले जरूर पढ़े। तो शिष्यानुभूति पढ़े ही नहीं, रखे जरूर हम ऊपरे के जेब में। या देखिए शिष्यानुभूति हमारे जेब में नहीं है, देखिएगा मंडल जी जेब में है और लोगों के जेब में है। ये प्रदर्शित करते हैं कि देखिए हम शिव से हैं, हमको प्रदर्शन की जरूरत नहीं, हम शिव से सहेले नहीं है, हम तो कोशिश में लगे हैं भैया। शिष्यानुभूति में वो जो पुस्तक है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, उसमें अनिवार्य शब्द का मात्र एक जगह प्रयोग हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूरी शिष्यानुभूति जो हिंदी में उसमें देखिएगा आवश्यक शब्द का कई जगह प्रयोग है, लेकिन अनिवार्य शब्द का मात्र एक जगह प्रयोग है। अनिवार्य का मानी क्या होता है भैया? जिसके बिना हो ही नहीं, होना ही है। तो शिष्यानुभूति की मात्र एक पंक्ति है जिसमें अनिवार्य शब्द लिखा हुआ है, बाकी कहीं पूरी किताब में नहीं लिखा हुआ है। कौन सा है वो अनिवार्य शब्द? कहता है कि शिव का शिष्य होने के लिए, पूरा वाक्य तो हमको याद नहीं है, लेकिन भाव तो मालूम ही मालूम है। शिव का शिष्य होने के लिए केवल, केवल मन पूछते हैं, केवल शिव का शिष्य होने के लिए केवल अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य है, अनिवार्य है। और कहीं किसी पूरी किताब में अनिवार्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, अनिवार्य है। फिर लिखती है शिष्यानुभूति, फिर किताब में आगे आता है कि ये सामान्य नहीं है, यहाँ तो पत्नी से तलाक हो जाता है, यहाँ बाप बेटे के संबंध टूट जाते हैं, गहरी मित्रता खत्म हो जाती है। तो शिव से हमारा संबंध शिष्य के रूप में अस्थाई कैसे होगा? परमानेंट हो ही नहीं सकता है, आदमी का लक्षण ही नहीं, बहुत मुश्किल। तो शिष्यानुभूति कहती है इट इज नॉट परमानेंट, आसान नहीं है ये, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तब कहती है कि हाँ बाबू, अस्थाई शिष्य भाव अगर नहीं है, तुमको डर लगता है कि जिंदगी जब लपड़ मारेगी, थपेड़े मारेगी, तो शिव छूट जाएंगे, छूट जाएंगे। बीवी नहीं छूटेगी हम जानते हैं, बच्चे नहीं छूटेंगे हम जानते हैं, महादेव को तो छूटना ही छूटना, ये तो हम भी जानते हैं। है कि उसकी कीमत हम लोगों की चप्पल के बराबर भी हम लोग नहीं आंकते। मेरी चप्पल आप चुरा लीजिए, चुरा मत लीजिएगा सोचो भाई, मेरी चप्पल आप चुरा लीजिए, मैं दुखी हो जाऊंगा। मेरे शिव को चुरा लीजिए, मुझको कोई गम नहीं है, ताकि मनुष्य की कीमत ही नहीं जानता है। मेरी चप्पल चुरा लीजिए, मुझको गम है, मेरे शिव को चुरा लीजिए, मुझको कोई गम नहीं। ये तो कीमत है हमारी आपकी शिव की। और कहते हैं कि वो दया नहीं करते, आप दया मांगते नहीं है, आप शिष्य होने के लिए दया मांगी नहीं, और इसीलिए शिष्य नहीं हुए। न दूसरों को बनाते हैं आप शिव का शिष्य, न अपने हैं आपके शिव के शिष्य, अपना शिष्य बनाते हैं, अपना माल मटेरियल टालते हैं।
तो कहा कि जब अस्थाई शिष्य भाव नहीं होगा तब बउआ 3 काम करना। कहना कि हे शिव आप मेरे गुरु, कहना नहीं, ये आवाज दिल से उठनी चाहिए। माँ शब्द दिमाग से नहीं होना चाहिए, दिल से उठेगा ना, ये बात उठेगी ना दिल से कि माँ, उसके बहुत अर्थ होते हैं। दिमाग से उठेगी तो ये भी हम समझा देते हैं। यहाँ बहुत लोग होंगे जो कहते होंगे बुजुर्ग महिला